पाक पर रौनक अफरोज जुमला पासबाने मसलक के आला हजरत बिलखुसूस बिरादर हुजूर मासूम मिल्लत शहजादे हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत अहबाब अहले सुन्नत हाज़रीन महफिल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद नबील करम व अला आलिहि व सल्लल्लाहु तआला वसल्लम मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम अब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह अलैका सलातु व सलाम। आज की शब हम और आप बल्कि तमाम ख्वाजा ताशान हशमतियत चेहल्लुम शरीफ हुजूर मासूम मिल्लत में जलवा अफरोज हैं। सुभान अल्लाह। किसे खबर थी कि जब अजमेरी मुअल्ला में उर्से हुजूर गरीबुन नवाज में हजरत की दुआ पे हमने आमीन कहा था कि ये बज़ाहिर उस मर्द कलंदर की दुआ पर आखिरी हमारा आमीन होगा। अल्लाह 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 करम रहेगा हजरत का तो उसी आमीन के सदक़े में यहाँ भी वहाँ भी उन्हीं की अमानत में रहेंगे इंशाअल्लाह। मालूम न था अल्लाह अल्लाह कि 18 शाबानुल मुअज़्ज़म जिस वक्त हम लोग अपनी दादी हुजूर की फातहा करते हैं, उस रोज हजरत का चेहल्लुम कर रहे होंगे। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा कि वो गए जो थे रहने के काबिल, वो गए जो थे रहने के काबिल, हम तो बस रहने को रह गए हैं, हम तो बस रहने को रह गए हैं। अभी मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब आपके सामने बेहतरीन खिताब फरमाया। खिताब क्या फरमाया बल्कि हुजूर मासूम मिल्लत का करम शामिल हाल था। सुभान। वो उन्होंने एक रिवायत बयान करी थी कि हुजूर की ऊँटनी भी जन्नत में जाएगी। सुभान। मैंने एक शेर बहुत पहले कहा था, वो याद आया, वो सुन लो फिर बात आगे बढ़े। हुजूर की ऊँटनी भी जन्नत में जाएगी। मैंने कहा था कि रोज़े महशर को तेरे नाका के पीछे पीछे, रोज़े महशर को या रसूलल्लाह तेरे नाका के पीछे पीछे हम भी फारान कहीं जेबो गिरेबां को उड़ाते जाते। हम भी फारान कहीं जेबो गिरेबां को उड़ाते जाते। आज हम और आप हजरत के चेहल्लुम शरीफ में शरीके सआदत हैं। अल्लाह ताला हजरत को हमसे राजी रखे, हमको हजरत से राजी रखे। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह ताला उस रास्ते पर
उस मसलक पर जिसे इस दौर में मसलक आला हजरत से ताबीर किया जाता है। सुभान। वो रास्ता जो उस मर्द कलंदर ने, वो रास्ता जो उस शेर बेश अहले सुन्नत के शेर बबर ने, वो रास्ता जो आला हजरत के एक जानिसार ने, वो रास्ता जो मर्द मुजाहिद यानी हुजूर मासूम मिल्लत ने हमें सिखाया, सुभान, चलाया, पढ़ाया, वो रास्ता अल्लाह ताला हमें और आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह ताला इन्हीं प्यारों की मोहब्बत में जिलाए, इन्हीं प्यारों की मोहब्बत में उठाए, इन्हीं प्यारों की मोहब्बत में जिंदगी में भी इन्हीं का साया अता फरमाए, आखिरत में भी। कुछ अशार मुझे याद आए, मैंने हजरत की विसाल पर कहे, मैं कुछ अशार सुनाता हूँ और फिर उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा। जरा जोर से बोल दो, जरा झूम के बोलो सुभान। हाँ, फरमाया कि इस अल्लाह वाले की शान मैं आपको क्या बताऊं, ये वो अल्लाह वाले हैं जिंदगी भर जिन्होंने मसलक आला हजरत की तरवीज व इशाअत फरमाई, बेशक जिंदगी भर मसलक आला हजरत की खामोशी से तरवीज व इशाअत फरमाई, लेकिन जब दुनिया से गए तो एक धूम मचा के रख दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया से गए तो धूम मचा के रख दी है। बेशक। मैंने कहा हुजूर मासूम मिल्लत, वो कौन सी आपके अंदर वो शान थी, वो कौन सा जलवा था कि जिंदगी भर आपने खामोशी के साथ आपने मसलक आला हजरत की तरवीज व इशाअत फरमाई है, और जब दुनिया से रुखसत हो गए हैं तो लाखों का ठाटे मारता हुआ मजमा, और आज आपके उर्से चहलुम के अंदर ये अवाम अहले सुन्नत का इज़्तिहाम। मैंने कहा आपके अंदर वो कौन सी शान थी कि जिंदगी के अंदर तो खामोशी के साथ मसलक आला हजरत की तरवीज व इशाअत करते कर गए, लेकिन जब दुनिया से जा रहे हैं तो अवाम अहले सुन्नत का एक अलग मजमा नजर आ रहा है, एक अलग हुजूम नजर आ रहा है। आस्ताने मासूम मिल्लत से जवाब आया, सुनो, मासूमुर रजा ने जिंदगी के अंदर अपने खानदान की तारीफ नहीं करी, मासूमुर रजा ने नबी के खानदान की तारीफ करी है। तो ये ऐलान और ये तमगा तो मुस्तफा के दर से मिलना था, इसलिए कि वो बारगाह है जहां का दिया अगर करोगे तो वहां किसी का उधार नहीं रखा जाता। और ऐलान कर दो जाकर कि बोल पाला रहेगा आका का, बोल पाला रहेगा आका का, नारे गम में जलाकर। बेश बेश, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। तवज्जो तवज्जो, बातें अगर बात करूं तो बातें आगे हो जाएं। मुझे एक हदीस पाक याद आई, जरा दूर से बोलो। हाँ, आका मैदान उहद में मक़तूलीन उहद के बारे में सहाबी ये रसूल हजरत ज़ैद इब्ने साबित को बुलाते हैं, ज़ैद इधर आओ। हजरत ज़ैद इब्ने साबित आए, बोले आका फरमाया कि जाओ मक़तूलीन और शुहदा जो उहद के जनाजे लेटे हैं, इन जनाजों के अंदर साद इब्ने रबी को भी तो जरा तलाश कर लो, साद इब्ने रबी को तलाश कर लो। और जब जाना तो साद इब्ने रबी से आका फरमाते हैं, मेरा सलाम कह देना और मेरी तरफ से खैरियत पूछ लेना। अब हजरत ज़ैद इब्ने साबित चले मक़तूलीन और शुहदाए उहद के जनाजों के अंदर, हजरत ज़ैद इब्ने साबित को तलाश रहे, हजरत साद इब्ने रबी को तलाश रहे। हजरत ज़ैद इब्ने साबित आवाज देते देते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जनाजों के दरमियान से आवाज आई, ऐ ज़ैद साद इधर लेटा है। सुभान अल्लाह, सुभान जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐ ज़ैद साद इधर
चादर लेटा हजरत ज़ैद पहुंचे तो देखा जख्मों से बिल्कुल निढाल। फरमाया अल्फाज हदीस के ये हैं, सबऊना ज़रबा, 70 जख्म आपके जिस्म अक़दस पर लगे थे। कितने? 70 जख्म जिस्म अक़दस पर लगे थे। बालिश बराबर जगह न थी कि वो जिस्म खाली हो जख्म से। 70 जख्म जिस्म अक़दस पर लगे थे। हजरत ज़ैद आए, बोले साद, हजरत साद इब्ने रबी से कि साद तुम्हें मेरे आका ने सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साद तुम्हें मेरे आका ने सलाम भेजा है। हजरत साद बोले ऐ ज़ैद, काश के जिस्म के अंदर इतनी ताकत होती कि मैं आका का सलाम खुद जाकर जवाब देता। अब तो जिस्म के अंदर ताकत न रही। फरमाते आखिरी सांसें ले रहे थे और उस वक्त फरमाया ऐ ज़ैद अजीदो रीहल जन्ना, मुझे अब जन्नत की खुशबुएं आने लगी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साथ बोले ऐ ज़ैद अजीदो रीहल जन्ना, जन्नत की खुशबुएं आने लगी हैं। हाँ, ताकत होती तो खुद जाकर आका से सलाम अर्ज करता। जिस्म में बज़ाहिर इतनी ताकत नहीं, लेकिन ऐ ज़ैद तुम मेरी तरफ से आका को सलाम कह देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम मेरी तरफ से आका को सलाम कह देना। हजरत ज़ैद इब्ने साबित सहाबी रसूल फरमाते गए, ये कहने के बाद दूसरा कलाम जो हजरत साद इब्ने रबी ने मैदान ओहद के अंदर आखिरी सांस लेते लेते फरमाया था, वो फरमाया ये था ऐ ज़ैद वकुल्ले कौमी, और मेरी कौम को एक मेरा पैगाम दे देना। वो ये पैगाम है, अगर तुम्हारे जिस्म के अंदर इतनी भी ताकत बचे कि तुम अपनी पलकों को हिला लो, इतनी भी ताकत हो और तुम ये देखो आका की तरफ कोई उंगली उठ रही है, ला ला उज़रा लकुम मिनल्लाह, तो ये पैगाम मेरी कौम को दे देना। कल मैदाने क़यामत में रब के नजदीक कोई जवाब ना दे सकोगे। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मुशाहिदे मिल्लत, फैज़ाने मासूमे मिल्लत, हजरत अल्लामा मौलाना फरहान रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर। फरमाया ला उज़रा लकुम मिनल्लाह, ऐ ज़ैद मेरी कौम को ये पैगाम दे देना, आका की तरफ अगर उंगली भी उड़ गई और तुम्हारे जिस्म में जान हो तो ला उज़रा लकुम मिनल्लाह, रब तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह, बेशक बेशक। मैंने कहा कुर्बान जाए आला हजरत आपके ऊपर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाए सरकार शिरबेश सुन्नत आपके ऊपर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाए मासूमे मिल्लत आपके ऊपर। सुभान। कुर्बान जाए इदरीसे मिल्लत आप पर, कुर्बान जाए नासिरे मिल्लत आप पर। हमें वही मिशन दिया जो मिशन ओहद से हजरत साद इब्ने रबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो मिशन यही है कि या रसूल अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहे कायम कायम सलामत गुलामाने शहे अहमद रजा खां या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलामाने शहे अहमद रजा खां या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पैगाम हमने कहा है हजरत साद इब्ने रबी, हमने तो ये पैगाम अपने दामन में गंठी की तरह बांध लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, हो सकते हैं बुरे तो हो सकते हैं, लेकिन मेरे इमाम ने कहा था बद हैं मगर उन्हीं के हैं, बागी नहीं है हम। बद हैं मगर उन्हीं के हैं, बागी नहीं है हम। नजदी ना आए उसको ये मंजिल खतर की। नजदी ना आए, तवज्जो तवज्जो, मेरे ध्यान में भी एक बात आने लगी ईमान के ताल्लुक से। तवज्जो, हजरत शेख सादी शिराजी रदी अल्लाह अन्हु ने बहुत दुआएं मांगी होंगी, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी दुआएं मांगी होंगी, लेकिन जब हजरत शेख सादी शिराजी रदी अल्लाह अन्हु को ईमान की दौलत की दुआ मांगना पड़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। की दुआ मांगने की जरूरत पड़ी तो हजरत साद से शेख सादी शिराजी बोले ये दुआ तो चौखटे अहले बैत पे मांगनी है। बोले खुदाया बहक़े बनी फातिमा के बरक़ौले ईमा कुनम खातिमा अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत, बातिल का कर खात्मा, बातिल का कर खात्मा। सुभान अल्लाह। खुदाया फरमाते हैं हज़रत शेख सादी शिराजी रज़ी अल्लाह अन्हु, खुदाया बहक़े बनी फातिमा, ऐ खुदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शहजादी रसूल के शहजादों का सदका के बरक़ौले ईमा कुनम खातिमा के मेरा ईमान पर खात्मा फरमा देना। शेख सादी ने पैगाम यही दिया अगर हिफाजत ईमान चाहिए है तो मोहब्बत अहले बैत अपने दिल के अंदर बसाना पड़ेगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान, बेशक बसाना पड़ेगी अपने दिल के अंदर। हाँ, अब और बात है कि उसको लोग शियत से ताबीर करते हैं। आला हजरत बोले हम तो उसे महज सुन्नियत ही, सुभान अल्लाह, हम तो उसे महज सुन्नियत ही समझते, महज सुन्नियत ही कहते हैं। बोले ये कहाँ लिखा? मैंने कहा अपनी लाइब्रेरी से फतावा रज़विया उठा और नालायक पहले उसमें लगी धूल झाड़, धूल झाड़। सुन्नियत का काम करेंगे, सुन्नियत का काम करेंगे। शहजादे मासूम मिल्लत, फैज़ाने मासूम मिल्लत, अज़मत मासूम मिल्लत, उर्ज़े मासूम मिल्लत। सुभान अल्लाह सुभान। हाँ, हमारे पाँव में दो टांगे हैं इसलिए एक टांग मारते हैं खारजी की तरफ और एक टांग से उड़ाते हैं राफजी को और ऐलान करते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बोले ले 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 डूब पड़ गए, ले 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 गए, डूबे 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 डूब गए, डूबे। मैंने कहा कश्ती अहले बैत पकड़, यहाँ भी डूबने से बचेगा, कल मैदाने कयामत में भी डूबने से बच जाएगा। रोना काहे का है? रोना काहे का है? ये आवाजें और चीखें बता रही हैं कि अहले बैत से बहुत दूर हो चुके हो। हाँ, आ जाओ, दामन थाम लो। हाँ, वो राहे एतदाल, वो सीधा रास्ता। हाँ, अभी बहुत कुछ इसकी तर्जमानी आप सुन भी चुके, लेकिन मेरे जहन में भी कभी चलते चलते हदीस पाक आ गई। मैंने वो किताब मंगवा ली और वो मैं उसे सुनाने भी लग गया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। लीजिए, अब वो मैं एक हदीस सुनाने लगा और तवील हदीस सुनाने लग गया। सुभान। कौन है? ये फतह मदाइन हुई, मदाइन को फतह, और वो फरमाया गया फतेह मदाइन हुई भी लम्मा फतहल्लाहुल मदाइन अला अस्हाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अय्यामे उमर। सरकारे फारूक आजम रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौर के अंदर मदाइन की फतह अस्हाबे रसूलुल्लाह ने फरमाई। जरा जोर से सुभान अल्लाह। मासूम मिल्लत के उर्स में आए हो और मैं तो ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस इजलास की सदारत 3 शख्सियतें कर रही हैं। बेशक। आप कहोगे दो तो हमने देखा कि हुजूर इदरीसे मिल्लत और हुजूर नासिर मिल्लत। मैंने कहा वो वहाबियों का अकीदा के मर गए, अशरफ अली मर गया, देवबंदी मर गया, खलील अहमद मर गया, लेकिन इन आकाओं की निस्बत तो अकीदा इमाम ने दे दिया कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। आज भी हमारी सदारत हमारे आका वहां बैठे कर रहे हैं। जी बेशक।
और मैं एक बात और इसमें इजाफा कर दूं, आला हजरत ने तो ये फरमाया कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। हाँ सुनी तो थी अंधेरी रात, लेकिन मोहब्बते हुजूर का वो चराग लेके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो, मैंने कहा मासूमे मिल्लत, आप खाली चराग ना लेके गए, इन लाखों को वो चराग दे गए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन लाखों को चराग दे गए। इनके चरागों के अंदर वो रोगने अहले बैत डाल गए जी, रोगने मोहब्बते सहाबा डाल गए कि ये चराग न बुझा है न बुझेगा। बेशक इसलिए कि ये जलाने वाले जब अजीम हो, बंदा वो बात तफसील चली जाएगी जो मैं मेरा जहन जहाँ पर काम करने लग गया। लीजिए मैं ये हदीस पाक पूरी कर दूं। लम्मा फतहल्लाहुल मदाइना अला असहाबे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अय्याम उमर, फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में मदाइन फतह किया गया। लीजिए, अमरा उमर बिल अंताए फबुसितत फी मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, लो अब भाई वो जो माले गनीमत आया उसको मस्जिद नबवी में दस्तरखान बिछाओ और उस पर माले गनीमत उड़ेल दिया जाए। जरा जोर से सुभान अल्लाह सुभान। मासूम मिल्लत याद है? हाँ, वो सन्नाटो वाले नहीं थे, वो तो ये थे कि आला हजरत ने फरमाया, क्यों रज़ा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। लीजिए, वो माले गनीमत मस्जिद नबी में सहाबा इकराम ने दस्तरखान बिछाए और माले गनीमत उस पर उंडेल दिया गया। अब माले गनीमत उंडेल दिया गया, तवज्जो तवज्जो, फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु तर्जमाने नबी है ना, हम जुबाने नबी है ना, हाँ जाने शाने अदालत है ना, हाँ जा फारूक आजम फरमाया, माले गनीमत उड़ेलने के बाद फरमाया, फ़अव्वलु मन बदरा इलैहि अल हसन इब्न अली, बोले सबसे पहले हजरत इमाम हसन मुज्तबा को बुलाया जाए। बदरी भी है, अव्वलीनो सादिकीन भी है, मुहाजिरीनो अंसार भी है, फारूक आजम है। कहीं कल मौलवी ये ना कहने लगे फारूक माअल्लाह इनका भी उधर जानिब रग़बत दिखने लगी, माअल्लाह। लेकिन बात तो ये है ना कि तुम नीम 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 कहते हुए इतने कड़वे हुए कि सुन्नियत के शीरी से दूर हो गए। हाँ, नीम नीम नीम। बहरहाल वो बात दूसरी तरफ चली आएगी। फरमाया, अव्वलु मन बदरा इलैहि अल हसन इब्न अली। लीजिए साहब, सबसे पहले फरमाया कि वो आप आ जाइए। हजरत इमाम हसन मुज्तबा को बुलाया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फ़क़ाला, तवज्जो, खाली बुलाया नहीं, अमीरुल मोमिनीन बोले, बिर्रुहब वल करामा, मरहबा मरहबा। लीजिए, सारी इज्जत आपके लिए है, करामत आपके लिए, आ जाइए, करामत आपके लिए, बिर्रुहब वल करामा, मरहबा मरहबा। सहाबा किराम को बोले, इस्तक़बाल करिए, मरहबा मरहबा, नवासे रसूल आ गए हैं, जाने जाने हुजूर आ गए हैं, बोले मरहबा मरहबा। अच्छा, फ़अमरा लहू बिअल्फिन, फरमाया कि 1000 दिरहम दिए जाएं, नजराना पेश किया जाए, 1000 दिरहम का नजराना। फारूक आजम फरमाया 1000 नजराना पेश किया जाए। अच्छा, फरमाते हैं सुम्मन सराफा, फिर वापस चले गए। फ़बदरा इलैहिल हुसैन इब्न अली। सुभान अल्लाह सुभान। बोले फारूक आजम, अब शहीद करबला जो होने वाले हैं और जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, उस हुसैन इब्न अली को बुलाओ। या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या अली या अली, अली 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 अली, या अली या अली। हाँ, सुनो, फरमाया अब तो भाई वो
वो जो जन्नती नौजवानों के सरदार उन्हें बुला लिया जाए। अब वो तशरीफ लाए हैं तो फरमाया बिर्रुह बिवल करामा, लीजिए मरहबा मरहबा, ये भी शहजादे आ गए हैं। अच्छा तवज्जो तवज्जो, फरमाया फअमरा लहू बिअल्फिन, फरमाया कि 1000 इनके आपकी खिदमत में पेश किए जाएं। अमीरुल मोमिनीन बोले 1000 आपकी खिदमत में पेश किए जाएं। 1000 आपकी खिदमत में पेश किए गए। फरमाया अब तवज्जो तवज्जो, मैं आगे बयान करने लग गया। फबदरा इलैहि इब्नु अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब फारूक आजम के खुद के शहजादे हजरत अब्दुल्ला तशरीफ ले आए। खुद के शहजादे इमाम अली मकाम कितने दिए थे? 1000। इमाम हसन मुस्तफा को कितने दिए थे? 1000 नजराना। अब खुद के शहजादे आ गए। फारूक आजम बोले फिर आपके लिए भी इन्हीं शहजादों की वजह से मरहबा और आपके लिए भी इज्जत दे रहा हूँ। आगे फरमाते हैं फअमरा लहू बिखम्स मिया दिरहम, इनको 500 दे दिए जाए। इनको 500 दे दिए जाए। अगर बात यही खत्म हो जाती तो हमें फलसफा नहीं समझ में आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फारूक आज़म ने नासबी और खारजी दोनों का गला घोट के रख दिया है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दोनों का सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये तो वो है ना जिनके नाम से शैतान भागता है, तो खारजी भी भागा और राफजी भी भागा और अहले सुन्नत ने उसको अपने दिल में बसाया। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान। हाय हाय हाय। अगर बात नहीं खत्म हो जाती, मैंने कहा अब लीजिए शहजादा फारूक आजम के सवाल का भी जवाब नहीं, सुभान, और तर्जमाने नबी के जवाब का भी जवाब नहीं। बेश बेश। 500 दिए गए, वहाँ 1000 दिए गए, 500 दिए गए। तो शहजादे फारूक आजम बोले या अमीर अल मुमिनीन अना रजुलुन मुश्तद्दुन अज़रिबु सैफ बैना यदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हसन वल हुसैन तिफलाने यतरुजाने फी सिककिल मदीना तुअतीहिम अल्फन अल्फन व तुअतीनी 500। सुभान सुभान। मोमिनीन, मैंने हुजूर के साथ जंगें लड़ी हैं। मैंने फरमाते हैं अज़रिबुस सैफ बैना यदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर के साथ जंगें लड़ी हैं। और उस वक्त जब मैं जंगें लड़ रहा था, इमाम हसन मुज्तबा इमाम हुसैन शहीद करबला रदी अल्लाह ताला अनुमा ये मदीना तैयबा में अपने बचपने के जमाने में मदीने शरीफ की गलियों में नूर बरसाते जाते थे। मदीने तैयबा की गलियों में ये नूर बरसाते थे। तिफलान ये शहजादे थे। मैं उस वक्त जंग लड़ रहा था, आपने इन्हें 1000 दिए, मुझे सिर्फ 500 दिए। अब फारूक आजम का जवाब सुनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुन लो। सुभान अल्लाह, सुभान। फरमाया फारूक आजम तर्जमाने नबी है मियां। हाँ, ये वो हैं कि जिनकी राय के मुआफिक रब ने कुरान के अंदर वही का नुज़ूल फरमाया है। फारूक आजम बोले काला नाम, हाँ बेटा बात तो यही है। फरमाया नाम, बात तो यही है कि तुम्हें 500 दिए, उन्हें 1000 दिए। फरमाया इज़हब फ़अतीनी बिअबिन का अबीहिमा, जाओ इनके बाप की तरह बाप तो लेके आओ। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाओ इनके बाप की तरह बाप तो लाओ। सुभान। जरा गौर से, खुद अपने शहजादे हैं, फारूक आजम के शहजादे हैं, और कह रहे जाओ फज़हब, जाओ फ़अतीनी बिअबिन का अबीहिमा, इन दोनों शहजादों के वालिद की तरह वालिद तो लेके आओ। वाह 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 वाह। आगे बोले वह उम्मिन का उम्मेहिमा, इनकी माँ की तरह माँ भी तो लाओ। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान उमर फारूक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मुस्तफा के नूरे हैं,
मसलक आला हजरत। लीजिए साहब, बोले फारूक आजम, सहाबा बैठे हैं, है ना, मजमा सहाबा का, चूंकि अभी फतेह मदाइन नहीं हुआ है, अभी माले गनीमत तकसीम हो रहा है ना, सहाबा बैठे, हजरत फारूक आजम बोले जाओ इनके बाप की तरह बाप लेके आओ, अपने शहजादे से फरमा रहे हैं, उम्मिन का उम्मे है माँ, इनकी माँ की तरह माँ तो लेके आओ, वह जद्दिन का जद्दे है माँ, इनके नाना की तरह नाना भी तो लाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेश फारूक आजम ने तो गले ही घोट दिया। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आप चिल्लाते चिल्लाते आवाज ही नहीं निकल रही, गले ही घुल गया है जी, सुभान। वो काए 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 जी, फिर बोले कहाँ है कहाँ है कहाँ है, मैंने कहा नजर पे आंखों में सुरमा आला हजरत का लगा, सुभान आएगा ना, कहाँ है कहाँ है, सुभान। काए काए मत कर जी। ये जो काए काए वाले थे वो सब बंद हैं देवबंद में, हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह, सब बंद हैं। सुभान अल्लाह। बोले हलवा बन, मलीदा बन, खिचड़ा बन, वो 11वीं बन, 12वीं बन, 40वां बन, वो तीजा बन, मैंने कहा इतने बंद हैं कि खोलते खोलते इनके बाप का बन टूट जाएगा, इतने बन, ये बन वो बन, उलमा बोले सब छोड़ देवबंद, लगा बैन देव। अच्छा अभी मैं उस दिन एक बात कहने लगा, ये हदीस पाक अभी पूरी करूंगा, एक बात कहने लगा, हमारे वहां कहा जाता है देने को अदब में दीजिए, क्या कहा जाता है, और उसी को आम जबान में, अवामी जबान में कहते हैं देओ, देओ हम कहते हैं लेओ, देओ क्या होता है, उसी दीजियो को आम जबान में क्या कहा जाता है, देओ। तो ये है देवबंद, अब रसीदें लेके आए, ये 10 दिन बाद रमजान में कहना देवबंद, बेश बेश, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देना बंद। मुझे एक बात हुजूर फातह कश्मीर की याद आई, वो हजरत फरमाते हैं लीजिए, बोले फला का फरहान भैया से सलाम दुआ ही बंद हो गया है, बोले सलाम दुआ बंद हो गया, बोले अच्छा, बोले हाँ भाई सलाम दुआ बंद हो गया है, अच्छा, तो बोले आगे तक खुद समझ जाते हैं कि मामला इतना ठन गया कि सलाम दुआ बंद, खुद आगे समझ गए। हजरत फरमाते हैं इन खबीसों ने आका का सलाम बंद बंद करके नुकसान नहीं किया, सुन्नियों को आगाह कर दिया ये आका से इनकी लड़ाई चल रही है, हाय हाय हाय, बेश बेश, लड़े बैठे हैं, ये दूर हुए बैठे हैं, इनके दिलों के अंदर बुग़्ज़, लेकिन चलो बात फिर दूर चली जाएगी, मैं उधर लौटने लगा, हाँ मजमून का इत्तिसाल जाता रहेगा। फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शहजादे को कितने दिए थे, और इमाम आली मकाम इमाम हसन हुसैन सलावतुल्लाहि तआला व सलामुहु अला जद्दिहिल करीम, जद्दिहिमल करीम, हाँ व अलैहिमा, इनको कितने दिए थे, 1,000। अब सुनो, फरमाते हैं फारूक आजम जाओ अपने बाप की तरह में, इनके बाप की तरह बाप भी तो लेके आओ, इनकी माँ की तरह माँ तो लेके आओ, इनकी नाना की तरह नाना तो लेके आओ, वह जद्दतिन का जद्दते हिमा, इनकी नानी की तरह कोई नानी भी तो लाओ, इनकी नानी की तरह कोई नानी भी तो लाओ। आगे बोले वह अम्मिन का अम्मे है माँ, इनके चचा की तरह चचा लाओ, वह अम्मतिन का अम्मत है माँ, इनकी फूफी की तरह फूफी लाओ, वह खालिन का खालत है माँ, इनके मामू की तरह मामू लाओ, वह खालतिन का खालत है माँ, इनकी खाला की तरह खाला तो लेके आओ। अब फैसला सुनो फारूक आजम का, बोले फाइन्नका ला तातनी भी, बेटा तुम नहीं ला सकते हो, बेश बेश, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, नहीं ला सकते हो, फारूक आजम है, तर्जमाने नबी है। तवज्जो, अभी आपके जहन में बात सहाबा तो समझ गए, लेकिन मैंने कहा ना फारूक आजम ने टटैया ही दबा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान, बोले इसका मतलब माना, बोले हम छोड़ेंगे नहीं कि तुम मतलब पे जाओ, बेश बेश, सुभान, करने से छोड़ेंगे नहीं कि तुम मतलब पे जाओ, सारे मतलब वो दरसिगाहे फारूक आजम ही से पूरे हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब बोले
अब बोले फारूक आजम का खिताब सहाबा के दरमियान, बोले अम्मा अबू हुमा फअलीयुल मुर्तजा, सुभान इनके वालिद मौलाए कायनात अली शेर खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान सुभान। आगे बोले हुआ उम्मुहुमा फातिमातु ज़हरा, और इनकी माँ जानते हो नबी की शहजादी हजरत फातिमातु ज़हरा है। वजद्दुहुमा मुहम्मदुल मुस्तफा, और इनके नाना हमारे और तुम्हारे सबके सरदार, दोनों जहां के ताजदार, आकाए नामदार, महबूबे परवरदिगार, अहमदे मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये आका नाना है। तवज्जो, आगे बोले वजद्दतुहुमा खदीजतुल कुबरा, इनकी नानी हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा है। और आगे बोले हुआ अम्मुहुमा, और इनके चचा जाफर इब्न अबी तालिब हजरत जाफर तैयार हैं। और इनके हुआ अम्मतुहुमा, और इनकी फूफी उम्मु हानी बिन्तो अबी तालिब हजरत उम्मे हानी है। सुभान सुभान। इनको तैयार जानते क्यों गाया था हजरत जाफर? सुभान। मैं बात एक मुकम्मल कर दूं, ये बीच में आई है। एक दिन आका बैठे थे सहाबा की जमात के दरमियान, आका ने आसमान की तरफ देखा और आका मुस्कुराने लग गए। जरा जोर से बोलो, आका मुस्कुराने लग गए। आला हजरत बोले, फाज़िल बरेलवी सुभान बोले कि जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस सुभान, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सुभान। आका देख के आसमान की तरफ मुस्कुराने लगे। अब साहबा ने सवाल करना था, साहबा पूछ बैठे आका मुस्कुराने का सबब? बोले वो जाफर तैयार 1000 फरिश्तों की जमात के साथ उड़ते हुए जा रहे हैं। सुभान सुभान। आका हदीस पाक, मैंने कहा ओ वहाबी, जाफर तैयार बादे विसाल उड़कर जाए, उनकी जिंदगी का आलम ये है, तो आकाए नामदार की जिंदगी का आलम क्या होगा? यकीनन कसम खुदा की, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बात आ गई जिंदगी पर, तो बस एक हदीस पाक जिमनी तौर पर सुनते चलो, बात मुकम्मल हो। सुभान। अभी शबे मेराज गुजरी है, जी जी, आका का सफर गुजरा है जी। तो मैं उस पर तफसील से अब आपको गुफ्तगू करता, लेकिन एक हदीस पाक उस जिम्न में बताऊं। आका फरमाते हैं जब मक्का मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा की जानिब बुराक सवारी पर मैं चला, मरर तो अला मूसा, ऐ अला कब्र मूसा, वह हुआ काइमुन युसल्ली, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आका फरमाते हैं कब्र से गुजरा तो वो तो खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। सुभान, खड़े होकर सुभान, नमाज पढ़ रहे थे। मैंने कहा अभी देख देख, मरकर मिट्टी में मिला अशरफ अली थानवी, और आका तो ऐसे जिंदा जो उनका अदना गुलाम हो जाए वो जिंदा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान हो जाए, सुभान। हो जाए वो सरकार का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तवज्जो, सुभान हदीस पाक सुभान। है। आका फरमाते हैं वो खड़े होकर सलाम पढ़ रहे थे। अब बात आगे बस मुकम्मल कर दूं। अभी गुजरे आका खड़े होकर सलाम पढ़ रहे थे और मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस्तकबाल कर रहे हैं। सुभान सुभान। अजीब फलसफा है। अभी यहाँ खड़े होकर कब्र में सलाम पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, वहुवा कायमुन युसल्ली, नमाज पढ़ रहे थे। मस्जिद अक्सा में पहुंचे आका तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आका का इस्तकबाल कर रहे थे, और छठे आसमान पर पहुंचे तो वहां इस्तकबाल कर रहे थे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मूसा अलैहिस्सलाम, आपने इतने जगह पहुंचकर, अरे देवबंदिया तो छाले मार रहा है,
वो उसका कीड़ा तो वो करवटे कूद रहा है, उसे चैन नहीं आ रहा है, वो तो आका की जिंदगी की बात कर रहा था। और हदीसे पाक में तो आया कि मूसा अलैहिस्सलाम का आलम ये है। सुभान जोर से सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा बात मुकम्मल कर दूं, मैं कहाँ से चला था? मैं चला था वो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला जो बयान कर रहे थे। फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु बोले व अम्मतुहुमा, और उनकी फूफी जानते हो हज़रत उम्मे हानी है। तवज्जो तवज्जो। सुभान व खालुहुमा इब्राहीम इब्नु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके मामू हजरत इब्राहीम शहजादे हुजूर हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो अभी आगे बात और भी है, फरमाया व खालतुहुमा रुक़य्यतु व उम्मु कुलसुम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी खाला हजरत रुक़य्या व हजरत उम्मे कुलसुम हुजूर की शहजादी हैं। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान सुभान। मैं क्या कहने लगा? ये बोले सहाबा आका के शहजादों से, अहले बैत से कैसी मोहब्बत करते थे। मैंने कहा एक जुमले में समझ जा, वो तो बहुत बड़ी जात है, शहजादे आका के तो बहुत आला है। अगर आका कोई सब्जी पसंद कर ले, सहाबा के तेवर ये हो जाए, अब उस सब्जी के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। जब सहाबा एक सब्जी से इतनी मोहब्बत करे तो आका के शहजादों से कितनी मोहब्बत करते हैं। बेश बेश सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान सुभान मोहब्बत करते होंगे बेश। लेकिन एक बात मैं फिर वापस लौट के कह दूं आपको, अब ये कहेंगे कि वो हुजूर मासूम मिल्लत की सवाने पर गुफ्तगू नहीं हुई, उनकी सवाने पर गुफ्तगू। मैंने कहा जालिम, वहाबियत का रद्द, देवबंदियत का रद्द और इहक़ाक़े हक़, यही सवाने मासूम मिल्लत है। बेश बेश। नारे पीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मासूम मिल्लत, फैज़ाने हुजूर मासूम मिल्लत। सुभान अल्लाह सुभान। यही मासूम मिल्लत का की सवाने है कि जिंदगी भर इहक़ाक़े हक़ व इब्ताले बातिल करते रहे। जब भी आपने आवाज उठाई और अलम उठाया तो आपने मसलक आला हज़रत का अलम उठाया। अच्छा एक बात आ गई ज़िम्नी तौर पर, बोले हम बड़े हक के अलमबरदार हैं, हम हक के अलमबरदार। मैंने कहा ये कहने से पहले समझ के हक है क्या, वरना यजीदियत का अलम उठा के कहेगा हम हक के अलमबरदार। है जी जी जी। पहले समझ हक है क्या, फिर उसकी अलमबरदारी का दावा कर। हक ये है कि जिंदगी रहे ना रहे, लेकिन ये ऐलान होता रहे या रसूल अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहे कायम, गुलामाने शहे अहमद रज़ा खान या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेश बेश सुभान। कहने लगा, बोले वो रद ये और इतना नहीं उतना नहीं। मैंने कहा एक बात बताओ, इतनी देर से मैं गुफ्तगू कर रहा, मैं ये कह रहा कि मेरे दुश्मन से बचो हैं? ये शादादान ने कभी ये कहा कि हमारे दुश्मन से बचो? नहीं कहा ना, वो तो आप जानो आपकी मोहब्बतें हैं। ये यही तो कहते हैं ना कि हुजूर के दुश्मन से बच जाओ, ये यही तो कहते हैं हुजूर के दुश्मन से बच जाओ। ये यही तो कहते हैं कि नबी के गद्दारों से बच जाओ। तो नबी का कलमा तो तुमने भी पढ़ा है, नबी की मोहब्बत का दावा तो तुम भी करते हो, नबी का प्यार, और कहते हो कि जान दे देंगे। मैंने कहा जान अपने पास रख, गद्दारे रसूल की रोटी छोड़। बेश बेश हक। खाना पीना तो छोड़। हाँ, आला हजरत का एक शेर याद आया, फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते हैं सुन्नियत से खटके सबकी आंख में। हाँ, हम तो सुन्नियत से ही सबकी आंख में खटक गए। हम तो तुम्हें दीन की तरफ बुला रहे हैं, हम तो तुम्हें जन्नत का रास्ता बता रहे हैं। हम बुराई और दुश्मनी मोल ले रहे हैं अपने लिए नहीं, इसीलिए ना कि आओ दीन की तरफ आ जाओ। जो गुस्सा है, जो कुछ डांट है, वो दीन के लिए है। आला हजरत बोले सुन्नियत से खटके सबकी आंख में। हम तो सुन्नियत की वजह से सबकी आंख में खटकने लगे। फूल हो गए क्या खार, हम तो फूल थे, तुमने हमें खार समझ लिया। लेकिन सुनो, पैजाने मासूम मिल्लत, आस्ताने मासूम मिल्लत के सामने ये मासूम मिल्लत का एक परवरदा आज ये अहद करके जाता है, अगर सुन्नियत की
वजह से किसी के आंख में हम खटके तो ये खटन बाकी रहेगी, ये चुभन बाकी रहेगी, यूं ही खटकते रहेंगे, तुम्हारी आंखों में चुभते रहेंगे। इसलिए कि रब तो आका के दुश्मन का होगा, रब तो नबी के सरदार का होगा, रब तो वहाबी का होगा, रब तो देवबंदी का होगा, रब तो नजदी का होगा, रब तो राफजी का होगा, रब तो तकफीरी का होगा, रब तो दावती का होगा, रब तो शातरी का होगा, रब कुल्ली का होगा। और ये ऐलान होगा कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में चल जाए बेदिलों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मज़हरे आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मियां टूट के मोहब्बत, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमने आका से टूट के मोहब्बत करनी है, बेशुमार करनी है, ऐसी करनी है, तवज्जो तवज्जो, ऐसा अखलाक दिखाना है, ऐसा अखलाक दिखाना है कि वहाबी आ जाए रास्ता बदल देना है। ये मैं अखलाक पे बात, बेशक बेशक, सुभान। एक जगह एक साहब मिले, बोले हुजूर हजरत, तो नमाज पर तकरीर, क़यामगाह पे तकरीर से पहले बोले नमाज पर गुफ्तगू नहीं होती हजरत। मैंने कहा अच्छा याद दिलाया, आज चलो नमाज पे बोलूंगा। सुभान नमाज पे बोलूंगा। सुभान। अच्छा बोले हाँ नमाज। मैंने कहा नमाज पे, लेकिन बगल में बैठना मियां मौलाना साहब, बोलूंगा मैं और अल जवाब सही तुम्हारा लगवाऊंगा। सुभान सुभान। तुम्हारी लगवाऊंगा, इसलिए कि कल पान के खोखे पर आग करके नहीं 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 ये तो नहीं होना चाहिए। मैंने कहा मोहर तुम्हारी लगवाऊंगा, जैसे थूक के तुम मुगल्लदात बको, सुन्नी तुम्हारा मुंह ही दबा ले। वहां तो बड़े कूद कूद के कह रहे थे ठीक ठीक, यहाँ ये ऐसा नहीं चलेगा। सुभान। मैंने कहा मैं नमाज पे गुफ्तगू करूंगा। मैं पहुंचा, मैं तफसील में तो नहीं जा रहा, लेकिन जब मैं पहुंचा तो मैंने कहा, वो मौलाना साहब ने कहा नमाज पे तो लीजिए, मैं नमाज पे गुफ्तगू करने लगा। पहले तो मैं ये बता दूं नमाज का एक अहम मसला कि जो किबला तुम खाना काबा जिसकी तरफ नमाज पढ़ते हो ना, ये नहीं था। पहले वो बैतुल मुक़द्दस था, किबला काबा मदीनी वाले सरकार ने किया है। सुभान मैं नमाज के बाद सुभान। मैंने कहा किबला काबा ये मर्जी आका का है। कैसे? मैंने कहा कुरान उठाकर देखो, और सुभान अल्लाह तर्ज़े कुरान भी तो देखो। सुभान। के फवल्ली आका, कुरान के अंदर रब इरशाद फरमाता है क़िबलतन तरग़ाहा, क़िबलतन तरग़ाहा, तवज्जो, क़िबलतन तरग़ाहा। ऐ महबूब उस क़िबले की जानिब मुंह फेर लो तो तुम्हारी मर्जी हो, जो तुम्हारी मर्जी हो। उलमा बोले आका ने खाना काबा चाहा तो खाना काबा किबला बना, अगर आका कोई और चाहते किबला वही बनना था जो मर्जी मदीने वाले ताजदार। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये मैंने अब इसको पर तो तफसील मैंने वहाँ और भी करी थी, ये यहाँ पर वक्त नहीं, लेकिन मैंने कहा एक मसला लीजिए। वो मौलाना साहब एक मसला और बता दूं। बोले बताइए। मैंने कहा एक मसला नमाज का ये है, अगर मुसल्ला इमामत पर कोई वहाबी, कोई देवबंदी, कोई नजदी, कोई राफजी खड़ा हो तो मालूम होते हुए नमाज पढ़ ली तो ईमान गया, नहीं मालूम था तो नमाज गई। बेश बेश, सुभान। मैंने कहा ये नमाज का मसला कौन बताएगा? और मैंने कहा सुनो, फतवा रज़विया के अंदर आला हजरत ने फरमाया कि मस्जिदों से वहाबियों को निकालना ये फर्ज है, फर्ज। ये कौन बताएगा? है बेश बेश, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फर्ज है, फर्ज है, सुभान अल्लाह, सुभान। आला हजरत, आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली या अली या अली या अली, या फातिमा या फातिमा, या फातिमा या फातिमा, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल सुभान अल्लाह सुभान। तवज्जो तवज्जो, मैं क्या बयान करने लगा कि हाँ आला हजरत ने लिखा है कि निकालना क्या है, फर्ज है अपनी मसाजिद से उन खबीसों को। तो लिहाजा ये बताओ इस फर्जियत पर अमल कितने कर रहे हैं, इस फर्जियत पर अमल कितने कर रहे हैं। बोले ऐसा नहीं चलेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा। मैंने कहा ऐसा मौलवी ऐसा पीर ही नहीं चलेगा, चलना ही नहीं है, शरीयत में नहीं चलाया, ऐसा मौलवी नहीं चलना, ऐसा पीर नहीं चलना। हमारे पास आना तो ये सोच के आना कि यहाँ पर वो पिलपिला आटा नहीं बनना है, बल्कि कोहे हिमालय से मजबूत पहाड़ बनना है। सुनो, खूब अच्छे तरीके से याद रख लो, आका के दुश्मनों के लिए। हाँ, अभी मैंने रिवायत बयान करी ना, सहाबा के ये वफादार और अदना गुलाम, बल्कि हम तो उस खाक की मिट्टी को भी अपना सर का ताज बनाते हैं जहाँ पर हुजूर के सहाबा ने कदम रंजा फरमाया है ना वो। लेकिन सहाबा के वफादार जब तक मौजूद हैं इस खाकदाना गीती पर, जालिम तेरी औकात क्या है। आका के वफादार तो कयामत रोके बैठे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नजर से देखो वो कयामत रोके बैठे हैं, आका के वफादार कयामत रोके बैठे हैं। लेकिन इस उर से मासूम मिल्लत में आए हो और इसके अंदर ये दर्स लेके जाओ, वो जो पैगाम सरकार आला हजरत ने दिया कि आखिरी वसीयत जो हमने पोस्टर में भी छपवाई, वही पैगाम जो आला हजरत ने दिया कि तुम हुजूर की भोली भेड़े हो, भेड़िए तुम्हारे ताक में है, अपना ईमान उनसे बचा कर रखना। अगर तुम्हारे करीब कोई भी अजीज रिश्तेदार अगर अदना बराबर भी हुजूर की शान में तौहीन करे, फिर वो कोई भी हो, अपने अंदर से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक। बेशक सुभान अल्लाह, फेंक देने। बोले माँ बाप की अजमत पे तकरीर हो, माँ बाप की अजमत पे तकरीर हो। हाँ, मैंने कहा ठीक, माँ बाप की अजमत पे तकरीर, वही कुरान जो ये बताता। तवज्जो, उलमा की खास तवज्जो, सुभान अल्लाह। तवज्जो तो आवाम की भी मुझे चाहिए है और सभी की चाहिए, इसलिए कि ईमान सबको बचाना है और मसला के आला हज़रत क्या सबको समझना है। वही कुरान, वही कुरान जो ये बताए माँ बाप को उफ तक ना कहना, और वही कुरान कह रहा है ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर इला आखिरिही। वही कुरान कह रहा है अगर माँ बाप नबी के गद्दार हो जाए तो लात मार के निकाल देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पे बोलने वाले पड़ोसी की अजमत, ये 40 खरीदार तो 40 खरीदार। मैंने कहा अगर एक दीवार के बराबर भी वहाबी तो कोई पड़ोसी ना। तो माँ बाप की अजमत पे बयान होगा, लेकिन ये भी तो बताओ माँ बाप आशिक़े हुजूर हो, सुभान अल्लाह, अल्लाह, आशिक़े अहले बैत हो, माँ बाप आशिक़े सहाबा हो, माँ बाप आशिक़े हसनैन हो, माँ बाप आशिक़े गौसे आज़म हो, माँ बाप आशिक़े गौसे आज़म हो, माँ बाप आशिक़े गरीबुन नवाज हो, माँ बाप आशिक़े आला हज़रत हो, माँ बाप आशिक़े शेर सुन्नत हो, माँ बाप सुन्नी हो, माँ बाप टनाटन सुन्नी हो, तो वो तो उनकी अजमत है, उनकी रिफत है, उनकी शान। वरना अगर आका का गुस्ताख है तो अपने अंदर से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देना। बेशक सुभान अल्लाह। कौन बयान करेगा मौला साहब, ये कौन बयान करेगा? आप ये बेशक है, डंडी ना मारो, हाँ डंडा ना मारो, ये बयान करना आपने है। हाँ, आधा मसला के आला हजरत जो लगे नहीं 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 इससे तो नजराना नहीं जाएगा, इससे कमेटी वाले नहीं नाराज होंगे, बोले इससे तो मोटा लिफाफा नोट कम नहीं होंगे, बोले इससे तो बार बार ही बुलाए जाएंगे, बोले यही बयान कर दो, बोले यही बयान कर दो। या रसूल अल्लाह, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद
मुर्दाबाद। मैंने कहा क्या किया? तुम्हारे ईमान की हिफाजत, मियाँ खैर मनाओ। आज ये हक वाले उलमा हैं जो तुम वहाबियत से अपने ईमान की हिफाजत कर रहे हो, उन भेड़ियों से अपने ईमान को बचाए हुए हो। दुआ करो कि ये सलामत रहे कौम, और ये उलमाए किराम, उलमाए रब्बानियीन की जमात सलामत रहे, और तुम्हारे ईमान के ऊपर ये पहरा देते रहे और रहजनों से तुम्हें और तुम्हारे ईमान को लूटने से बचाते रहे। वरना याद रखना, वो आबादियां भी हमने देखी है जो तबाह हलाको बर्बाद हो जाती है। तफसील में मैं न जाकर बस आखिरी बात कहकर अपनी बात को मुकम्मल करना चाहूंगा। मासूम मिल्लत का यही पैगाम था, मासूम मिल्लत ने यही पैगाम दिया। आपके एरिया के अंदर उस वक्त तो ये रोड और सड़कें भी ना बनी थी, आपके अभी मकानों पर पक्का लिंटर नहीं छप्पर थे। जिस वक्त मासूम मिल्लत और नासिर मिल्लत और इदरीस मिल्लत दीगर शहजादान शेर पेशा सुन्नत का कदम यहाँ पर रंजा हुआ था, उन्होंने आपका पैसा देखकर यहाँ पर खिदमत दीन नहीं अंजाम दी थी, बल्कि हकीकत ये है, सच्चाई ये है, उन्हें दीन का दर्द था, उनसे सच्ची तुमसे मोहब्बत थी। असली मोहब्बत ये है, असली मोहब्बत ये है कि तुम्हें इस फिक्र में रहे, ये उलमा इस फिक्र में रहे तुम्हें जहन्नम की भड़कती हुई आग से बचा लिया जाए, इस फिक्र में रहे कि तुम्हें जन्नत का हकदार। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर बात मुकम्मल कर दूं, जो 22 जनवरी और वो 10 रजबुल मुरज्जब का वो एक सानेहा, वो जो हदीस में आया, यूं ही तो आका ने नहीं फरमाया मौतुल आलिम मौतुल आलम, एक आलम की मौत हो जाती है। मैं क्या ये फरमान मियाँ बैठे हैं, इनसे पूछिए। मैं तो हजरत के बगल में लेटा था, मेरे बड़े भाई हजरत मौलाना मुफ्ती फरजान रजा साहब हजरत के पैती लेटे थे, और फरमान मियाँ बगल में ही एक सोफा था, उस पर लेटे थे, उसी पर वालदा। रात का वक्त था, सुबह जो हजरत का विसाल हुआ रात का वक्त, तो फरमाया, मुझसे फरमाया कि बेटा वो आला हजरत सरकार के खलीफा अल्लामा जमीलुर रहमान साहब का जो कलाम है ना, उमंगे जोश पर आई इरादे गुदगुदाते हैं, जमीले कादरी शायद हबीबे हक बुलाते हैं। बेटा ये कलाम लगा दो, मैं ये कलाम सुनूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने वो कलाम लगाया, वो हजरत ने वो पूरा कलाम सुना, दोबारा फिर फरमाया बेटा ये फिर कलाम लगाओ, उमंगे जोश पर आई इरादे गुदगुदाते हैं, जमीले कादरी शायद हबीबे हक बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। रात का वक्त, उसके बाद हम लोगों से वो जो फरमाया, हमेशा चित किया इधर भी लेटते थे, फरमाया नहीं बेटा सीधी करवट लिटा लो। हम लोगों ने हजरत को सीधी करवट की तरफ लिटाला, पीछे हजरत के पुश्ते पाक के ऊपर तकिए लगा दिए ताकि हजरत को तकलीफ ना हो। और जिस वक्त हजरत का विसाल हुआ है ना बाबू, चेहरे अक़दस, चेहरे अनवर कसम खुदा की मदीने तैयबा की तरफ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं गवाह, ये फरमान मियां गवाह, फरदान भाई तो उनके पैती लेटे थे, दौड़े हुए आए, जिस वक्त आवाज दी तो अब्बू हजरत की वो आखिरी आँख खुली, आवाज तो हजरत की ना सुनी, लेकिन हजरत ने आँख भर के देखा तो उस वक्त चेहरे अनवर मदीने तैयबा की तरफ था। उस्ताद ज़मान ने फरमाया, यूं मुझको मौत आए तो क्या पूछना मेरा, यूं मुझको मौत आए तो क्या पूछना मेरा, मैं खाक पर निगाह दरे यार की तरफ, मैं खाक पर निगाह दरे यार की तरफ, मरने के वक्त मुंह हो दरे यार की तरफ। सुभान अल्लाह। मरने के वक्त मुंह हो दरे यार की तरफ। मैं क्या आपने सबने देखा 3 दिन हो गए थे, लेकिन ना बर्फ की जरूरत और ना किसी मशीन की जरूरत, बल्कि हुजूर नासिर मिल्लत ने फरमाया कि तुम क्या जानते हो। कुछ लोगों ने कहा था तो हजरत ने फरमाया मेरा भाई अल्लाह का वली है, इसे किसी बर्फ की जरूरत नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने शेरे सुन्नत, फैज़ाने मुशाहिदे मिल्लत, फैज़ाने मशहूदे मिल्लत, फैज़ाने मासूमे मिल्लत, फैज़ाने नासिरे मिल्लत। फरमाया छोटे हजरत अभी गुफ्तगू हो रही थी तो फरमाने लगे, मैंने चंद नमाज जनाजा अदा करी जिसमें फरिश्तों के साथ मैंने नमाज जनाजा अदा करी, उसमें हज़रत मुशाहिद मिल्लत का जनाजे का भी जिक्र किया और फिर उसके बाद जिक्र करते करते हजरत फरमाने लगे
अभी 3-4 दिन पहले वो मेरे भाई मासूम मिल्लत की भी जनाजे में मैंने वो नमाज़े जनाजा पढ़ी जिसमें फरिश्ते भी मौजूद थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बैठे हैं यहाँ पर, ये हमारे मनकापुर के मकसूद भाई बैठे थे, तो इन्होंने पूछा हजरत वो आपने क्या मुलाकात भी हुई किसी से? तो हजरत ने फरमाया एक फरिश्ते ने तो मुझसे मुसाफा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाले तेरे जलवों का तमाशा देखें, दीदाए कोर को क्या है नजर क्या देखे। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसी मैं बयान करने लग जाऊं तो बहुत है, लेकिन इसको तस्लीम करने वाले लोग कहते हैं ये तो यूं ही बयान कर रही हूँ, इसलिए मैं इन सब चीजों पे बयान नहीं करता। मैं वो बयान करता जो कुरान और हदीस में आया, मैं वो बयान करता। लेकिन एक बात बता दूं, ये सारी करामतें, ये तमाम ख्वाब, ये तमाम चीजें जो लोगों ने देखी, ये तो देखी है, लेकिन अगर मुझसे पूछे कोई मासूम मिल्लत की सबसे बड़ी करामत की क्या है, तो मैं कहूंगा मासूम मिल्लत की सबसे बड़ी करामत ये है कि वहाबी तो बहुत बड़ी खबासत है, सुलह कुल्ली को अल जामियतुल हशमतिया में घुसने नहीं दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी करामत ये है कि जो दीन के ऊपर जो पहरा दिया, एक आके हक और इब्ताले बातिल फरमाया। हाँ सुन लो, सुन लो, मासूम मिल्लत ने ये सामने जो मदरसा नजर आ रहा है ये तो अभी भी मिट्टी का है, लेकिन तुम्हारे ईमानों को कोहे हिमालय से ज्यादा मजबूत फरमा दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। फरमा दिया। ये वो एरिया है जहाँ आप बैठे हो कि वहां भी पत्थर मारते थे वो जालिम कुछ कि ये काम मैं आपको क्या बताऊं। हुजूर मासूम मिल्लत गए तो न जाने कितने लोगों को सुलह कुल्लियत से मैंने तौबा कराई है, सुभान अल्लाह। अल्लाह। कितने को हुजूर नासिर मिल्लत ने तौबा कराई, मेरे भाइयों ने तौबा कराई, दीगर जो मौजूद थे यहाँ पर। और ये तो सुलह कुल्लियत से तौबा। ये बैठे मकसूद भाई मनकापुर से, एक मनकापुर से वहाबियत की जानिब बोल वहाबी कहलाता था, वो बोला मुझे भी कलमा पढ़ा दो मैं भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नी होना चाहता हूँ इसलिए कि मासूम मिल्लत जिंदगी में रहे तो दीन बांटते रहे। मैंने कहा जनाजा जा रहा है तो ईमान की दौलत बांटता हुआ जा रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान की दौलत बांटता हुआ जा रहा है। ये मासूम मिल्लत का फैजान को कहते हैं कि कितने लोग, मैं आपको क्या क्या बताऊं, ये काम तो अपना नहीं है ना कि ये गिनाने बैठ जाना मैंने ये किया मैंने वो किया। जो कुछ लोग जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, घूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बिरादरे गिरामी हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मेहरान रजा खान साहब क़िबला अय्यदहुल्लाह बिरूहिल कुद्स अभी कुछ दिन पहले मछली बाजार जलसा हुआ था, ये बता रहे हैं हजरत की तकरीर सुन के लोगों ने सुलह कुल्लियत से तो तौबा करी, एक वहाबी सुन्नी बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काम किसे कहते हैं? खाली स्टेडो को ऊपर चौपाल लगाने से, स्टेडो को होटल पान का खोखा बनाने से? हाँ मियाँ बोले गरजते बहुत हैं। मैंने कहा लोमड़ियों को गरजने नहीं आता तो तुम गरजो हुए क्या? अब लोमड़ी तो लोमड़ी आपको बोलेगी तो लोमड़ियों को गरजना नहीं आता। और बेहम्दुलिल्लाह हमें हमारे इन आकाओं ने गीता बनाना नहीं सिखाया और गीता फपकी नहीं सिखाई, हमें एक दहाड़ सिखाई और वो दहाड़ ये है कि कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम जाने का फिर पर कया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नरमी मत कीजिए, पिलपिला मत बनिए, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। बेशक, ये कयामत तो होगी, बेशक, काफिरों की जान पे भी होगी और काफिरों के हम नवाओं की जान पे भी कयामत होगी। बेशक, और वो होना है इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही, मदीने वाले का चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही, करबला वालों का चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही, बगदाद वाले सरदार का चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही, कूफे वाले इमाम आजम का चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही, गरीब नवाज का चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही, हुजूर आला
हजरत का चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही शेर सुन्नत का चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही मासूम मिल्लत का चर्चा रहेगा, मुजाहिद मिल्लत का चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, अल्लाह ताला हुजूर की मोहब्बत में जिलाए, हुजूर की मोहब्बत में सुलाए, हुजूर की मोहब्बत में उठाए। गौसे आज़म आपसे फरियाद है, जिंदा फिर ये पाक मिल्लत कीजिए। या खुदा तुझ तक है सबका मुंतहा, औलिया को हुक्म नुसरत कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि।